सोने में रिकॉर्ड तेजी की यह सबसे बड़ी वजह है अमेरिका से सीधा कनेक्शन। जानिए आगे क्या रह सकते हैं हालात। साल भर पहले की तुलना में दुनिया अभी थोड़ी शांत दिख रही है। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन का मोर्चा पहले जैसा ही है, लेकिन पूर्वी एशिया में ताइवान और पश्चिमी एशिया में फिलिस्तीन का मोर्चा ठंडा माना जा सकता है। लेकिन सतह के नीचे बहुत गहरी बेचैनी, कुछ बहुत बुरा घटित हो जाने का डर वैश्विक अर्थव्यवस्था को सता रहा है। उसका बुखार नापना हो तो सोने की कीमतों का ग्राफ देखें, जो साल भर में ग्लोबल मार्केट में 70% और भारत में 76% चढ़ गया है। बीच में सोने चांदी में एक बड़ी गिरावट भी है, लेकिन अभी हालात वापस पहले जैसे हो गए हैं। इतिहास से तुलना अतीत में ऐसा कुछ भीषण बदलावों के समय ही देखा गया है। 1974 में डॉलर की कीमत स्थिर रखने वाला ब्रेटन वुड्स समझौता खत्म होने पर 1979 और 80 में ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद खाड़ी क्षेत्र की उथल पुथल के वक्त और 2010 में अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के हिल जाने से पैदा हुई महामंदी के प्रभाव में ऐसी कोई विश्वव्यापी उथल पुथल तो अभी कहीं देखी नहीं जा रही है। फिर सोने की कीमतें रॉकेट का मुकाबला क्यों कर रही हैं? मामले का दूसरा पहलू डॉलर की कीमत गिरने का है। डॉलर का बाजार भाव दुनिया की बाकी ताकतवर मुद्राओं पाउंड, यूरो, येन, युआन वगैरह के एक बास्केट के बरक्स नापा जाता है। 2025 में डॉलर 10% के आसपास सस्ता हुआ है। ध्यान रहे, अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी अच्छी हालत में है। फिर डॉलर का वजन कम होने की क्या वजह हो सकती है? अमेरिकी राष्ट्रपति इसे अपने लिए समस्या नहीं मानते, क्योंकि सस्ता डॉलर अमेरिकी निर्यात के लिए अच्छा है, पर विश्व अर्थव्यवस्था के लिए ये चिंता की बात है। IMF का हाल में जारी आंकड़ा बताता है कि 1999 में दुनिया के सारे केंद्रीय बैंकों के खजाने का 71% हिस्सा डॉलर या अमेरिकी बॉन्ड्स का था, जो 2024 आते आते 58.5% रह गया। केंद्रीय बैंकों की प्रवृत्ति अभी अपने खजाने में सोने का हिस्सा बढ़ाने की है। अन्य शक्तिशाली मुद्राएं भी ज्यादा रखने लगे हैं।